हम क्लास 12th नेवी और एयरफोर्स की फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लिया था और उस पर बेस्ट क्वेश्चन भी कर लिए थे लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहाँ से जाके सारे अब तक अपलोडेड वीडियोस देख सकते हो फिजिक्स के। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर तीव्रता का मान किस प्रकार से निकाला जाता है, उसको समझेंगे। तो इसको समझने के लिए पहले हमें दो डेफिनेशन है, अक्ष किसे कहते हैं, निरक्ष किसे कहते हैं, ये समझनी है। तो देखिए पहले हम समझते हैं इसे। ये हमारे पास में एक द्विध्रुव है। अब द्विध्रुव किसे कहते हैं हमने देख चुके हैं। द्विध्रुव के अंदर हमारे पास में एक माइनस का क्यू आवेश होगा, एक प्लस का क्यू आवेश होगा और उनके बीच की दूरी हम 2a लेते हैं। तो मतलब समान मान और विपरीत प्रकृति के आवेश जो बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं, और ये दूरी जो होती है इनके बीच की, इसको 2a से लिखते हैं। कितनी अल्प होती है? ये होती है परमाणविक स्तर की दूरी या आणविक स्तर की दूरी। अणु परमाणुओं के बीच में जो दूरियां पाई जाती हैं एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर के आसपास, वो इतनी दूरी होती है। तो यहाँ पर ये हमारे पास में माइनस का आवेश और ये हमारे पास में द्विध्रुव का ये प्लस आवेश है। इन दोनों आवेशों से जो गुजरने वाली रेखा है, इन दोनों आवेशों से होकर गुजरने वाली जो रेखा है हमारे पास में, इसे हम अक्ष कहते हैं द्विध्रुव की। ये माइनस आवेश और ये प्लस आवेश दोनों से होकर गुजरने वाली रेखा अक्ष होगी हमारे पास में, द्विध्रुव की अक्ष। अब द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है मतलब ये टोटल दूरी को हम दोनों के बीच की 2a से लिखते हैं। तो ये माइनस आवेश की, माइनस क्यू आवेश की मध्य बिंदु से दूरी को हम लिखेंगे a, और प्लस क्यू आवेश से भी मध्य बिंदु की दूरी हो जाएगी a, टोटल हो जाएगी 2a। तो ये मध्य बिंदु हो गया इसका। इस मध्य बिंदु से होकर जाने वाली ऐसी रेखा जो इस अक्ष के लंबवत हो, ये अक्ष है, इसके लंबवत जो रेखा जा रही है मध्य बिंदु से, वो निरक्ष कहलाती है। यहाँ पर ये निरक्ष होगी इसकी, और ये इधर इसकी अक्ष हो जाएगी। दोनों के बीच का कोण होगा 90 डिग्री, और ये इसका मध्य बिंदु होगा। तो ये हो जाएगी हमारे पास में अक्ष, ये हो जाएगी हमारे पास में निरक्ष। अब इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं थोड़ी। अक्ष किसे कहेंगे? ऐसी रेखा जो द्विध्रुव के धनायन व ऋणायन दोनों से होकर गुजरी। ये धनायन या ऋणायन दोनों से होकर गुजर रही है, ये हमारे पास में अक्ष हो गई। और निरक्ष किसे कहेंगे? ऐसी रेखा जो अक्ष के लंबवत हो तथा द्विध्रुव के मध्य बिंदु से होकर गुजरे। तो ये हमारे पास में ये अक्ष है ना, इसके लंबवत भी है और मध्य बिंदु से जा रही है। लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा दोनों के बीच में, अक्ष और निरक्ष के बीच में। तो अक्ष और निरक्ष आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं कि द्विध्रुव के अक्ष पर किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया है, जिसमें ये हमारे पास माइनस का क्यू आवेश है और ये हमारे पास में प्लस का क्यू आवेश है। ये विद्युत द्विध्रुव है। इनके बीच की दूरी हम लिखते हैं 2a से, इसलिए ये इसका मध्य बिंदु है। इसलिए माइनस क्यू से मध्य बिंदु की दूरी a हो जाएगी, और इधर ये प्लस क्यू से भी दूरी a हो जाएगी। तो टोटल हो जाएगी 2a। अब ये हमारे पास में दोनों से होकर जाने वाली जो ये रेखा है, ये है इसकी अक्ष। इसकी अक्ष के ऊपर हमने एक बिंदु लिया है P। इस बिंदु P पर ही हमें इस विद्युत द्विध्रुव, ये पूरा जो सिस्टम है विद्युत द्विध्रुव है, इसकी वजह से जो विद्युत तीव्रता आती है उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो वो हम ज्ञात करते हैं। अब देखिए, अब हमने देखा था कि विद्युत तीव्रता ज्ञात करने के लिए किसी भी बिंदु पर हमें किसी आवेश की वजह से विद्युत तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो जिस बिंदु पर ज्ञात करते हैं उस बिंदु पर सबसे पहले हम प्लस 1 कूलाम का धनात्मक आवेश मान लेते हैं। मतलब प्लस मतलब धनात्मक हो गया, 1 कूलाम का आवेश मान लेंगे बिंदु P पर, और फिर उसके ऊपर कूलाम के नियम से हम बल ज्ञात कर देते हैं। तो वही विद्युत तीव्रता होती है। तो बिंदु P की इसके मध्य बिंदु से जो दूरी है वो हमें r दे रखी है। अब r दे रखी है तो प्लस q से P की जो दूरी होगी वो देखिए कितनी होगी, वो दूरी होगी, ये टोटल दूरी हमारे पास में r है, और हमें ज्ञात करनी है ये दूरी, ये वाली दूरी, प्लस q से P के बीच की दूरी। तो ये जो दूरी है ये हमारे पास में a है, ये दूरी a हो जाएगी। तो अगर हम इस r में से इस a को घटा दें तो हमारे पास में ये दूरी बच जाएगी, ये वाली दूरी जो ये होगी दूरी, जो प्लस q से P के बीच की दूरी होगी। तो ये जो दूरी आएगी प्लस q से P के बीच की वो हो जाएगी r माइनस a के बराबर, ठीक है। और अब माइनस q से P के बीच की जो दूरी होगी वो भी देख लीजिए। अब देखिए ये जो दूरी है यहाँ तक मध्य बिंदु तक वो है r। मध्य बिंदु से जो आगे दूरी है ये a दे रखी है, तो ये जो दूरी हो जाएगी ये a हो जाएगी। तो टोटल ये जो दूरी होगी पूरी माइनस q से P तक की दूरी वो r प्लस a हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए प्लस q की बिंदु P से जो दूरी आएगी वो r माइनस a, और माइनस q की P से जो दूरी आएगी वो आएगी r प्लस a। अब हम विद्युत तीव्रता ज्ञात करेंगे। पहले प्लस q की वजह से ज्ञात करेंगे P पर, फिर माइनस q की वजह से ज्ञात करेंगे P पर, और फिर देखेंगे कि भाई प्लस q की वजह से तीव्रता की दिशा क्या है और माइनस q की वजह से जो तीव्रता आएगी उसकी दिशा क्या है, उसके हिसाब से योग या घटाव किया जाएगा दोनों की तीव्रताओं का। तो सबसे पहले प्लस q की वजह से P पर तीव्रता देखनी है हमें, तो वो देखते हैं हम। तो या तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है हमारे पास तीव्रता का, E बराबर होती है K गुणा वो आवेश जिसकी वजह से ज्ञात करती है बटा उनके बीच की दूरी का वर्ग। या फिर आप कूलाम के नियम से भी देख सकते हो कि विद्युत तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जिस बिंदु पर ज्ञात करते हैं पर 1 कूलाम मान लिया। तो अब Q की वजह से इस P पर जो बल आएगा F बराबर कूलाम के नियम से वो होता है F बराबर K Q1। अब Q1 में यहाँ पर Q है गुणा Q2। अब Q2 की जगह यहाँ पर 1 कूलाम है बटा इनके बीच की दूरी का वर्ग। इनके बीच की दूरी कितनी है, प्लस Q और P के बीच की दूरी है r माइनस a, तो यहाँ पर r माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास जो बल आएगा ये बल ही विद्युत तीव्रता होगी। तो इसका मान हमारे पास में आ जाएगा, इसको हम E1 से लिख देते हैं। प्लस Q की वजह से P पर तीव्रता E1 बराबर K गुणा ये आवेश Q, ये P पर आवेश 1 कूलाम का है तो उसका मान 1 होगा बटा इनके बीच की दूरी r माइनस a उसका स्क्वायर। ये हमारे पास में E1 आ जाएगी प्लस Q की वजह से P पर तीव्रता, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम माइनस Q की वजह से भी निकालेंगे तो वो भी इसी तरह से निकलेगी। तीव्रता माइनस Q की वजह से P पर तीव्रता, उसको हम E2 मान लेते हैं। तो E2 बराबर K आवेश का मान, अब यहाँ पर भी आवेश Q ही है तो Q गुणा Q2, यहाँ पर वो 1 कूलाम ही है P पर आवेश तो 1 कूलाम बटा इनके बीच की दूरी इस बार r प्लस a है तो उसका स्क्वायर, r प्लस a का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में माइनस Q की वजह से बिंदु P पर तीव्रता आ जाएगी, तीव्रता का मान ये आएगा। अब यहाँ पर हम तीव्रता की दिशा देख लेते हैं।
कि तीव्रता की दिशा किस तरह से आएगी। देखिए पी बिंदु पर हमें रखना है प्लस का क्यू कूलाम आवेश, सॉरी प्लस का 1 कूलाम आवेश, प्लस का 1 कूलाम आवेश रखना है। तो यहाँ पर धनात्मक आवेश है और ये जो आवेश है ये भी प्लस क्यू है। तो प्लस क्यू और प्लस 1 कूलाम के आवेश दो समान प्रकृति के हैं, इसलिए इनमें प्रतिकर्षण होगा। तो पी बिंदु पर प्लस क्यू की वजह से तीव्रता आएगी ये इस दिशा में दूर जाती हुई, क्योंकि प्रतिकर्षित करेगा बिंदु पी पर जो आवेश 1 कूलाम होगा उसको प्लस का क्यू। तो ये दिशा आएगी यहाँ पर E1 की दिशा आएगी इस दिशा इस तरफ, जबकि यहाँ पर है माइनस क्यू आवेश। तो माइनस क्यू आवेश बिंदु पी पर प्लस का 1 कूलाम मानना है हमें, तो प्लस के 1 कूलाम को माइनस का क्यू है इसलिए ये इसे आकर्षित करेगा, क्योंकि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, इसलिए ये इधर आकर्षण होगा। यहाँ पर E2 जो आएगी उसकी दिशा आएगी हमारे पास में इस तरफ, Q1 की तरफ, सॉरी माइनस क्यू की तरफ आकर्षित होगा पी बिंदु। तो इस तरह से E1 और E2 की दिशा आ रही है यहाँ पर वो विपरीत आ रही है। हमारा E1 इस दिशा में आएगा प्लस क्यू की वजह से तीव्रता, और E2 हमारे पास में आकर्षण होगा पी पर प्लस 1 कूलाम, इसलिए तो इस दिशा में आएगी, विपरीत आएगी। अब दूसरी बात आपको ये भी समझ लेनी है कि जो प्लस का क्यू आवेश है ना वो पी के ज़्यादा नज़दीक है और माइनस का क्यू प्लस क्यू की तुलना में पी से दूर है, इसलिए प्लस क्यू आवेश पी के ऊपर जो बल लगाएगा ना वो ज़्यादा लगाएगा। जो E1 लगाएगा 1 कूलाम के आवेश मानकर बल जो तीव्रता आएगी E1, वो जो तीव्रता E2 है माइनस क्यू की वजह से उसकी तुलना में ज़्यादा होगी। यानी कि जो E1 होगा, E1 तीव्रता होगी वो ज़्यादा होगी E2 की तुलना में। क्यों ज़्यादा होगी, ये कॉमन सेंस से हमें ये देखना है कि प्लस का जो क्यू है ना वो पी के पास है, जबकि माइनस का क्यू है ना वो पी से दूरी ज़्यादा है। तो दूरी ज़्यादा होने की वजह से हमने देखा था कि बल दूरी के साथ में घटता है, वो दूरी बढ़ने पर बल घटता है, इसलिए प्लस क्यू की वजह से पी पर तीव्रता का मान जो है वो माइनस क्यू की वजह से जो तीव्रता आएगी उससे ज़्यादा होगा, यानी E2 ज़्यादा E1 ज़्यादा होगा E2 की तुलना में। अब देखिए आगे देखते हैं। तो हमने देख लिया बिंदु पी पर जो तीव्रता E1 और E2 है दिशा विपरीत आएगी उनकी दोनों की, तो दोनों की दिशा विपरीत है। अब विपरीत है इसलिए परिणामी जो तीव्रता निकालेंगे उसमें हमें दोनों तीव्रताओं को घटाना पड़ेगा। दोनों तीव्रताएं विपरीत है, सदिश राशि होती है, विपरीत है इसलिए एक दूसरे को कैंसिल करेगी और जो ज़्यादा होगा वो बच जाएगा, परिणामी बचेगा उसमें से। तो परिणामी आएगा हमारे पास में E बराबर E1 माइनस E2। अब यहाँ पर E1 माइनस E2 के अंदर आपको ये ध्यान रखना भाई E1 बड़ा है हमारे पास में, इसलिए हमने E1 माइनस E2 किया है। अगर E2 बड़ा होता तो E2 माइनस E1 करते, यहाँ पर हमें मान चाहिए इसलिए इसको E1 माइनस E2 करेंगे, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। तो अब बस E बराबर E1 माइनस E2। अब E1 और E2 की हमने समीकरण 1 और 2 बनाए थे, तो समीकरण 1 और 2 से लिख दो यहाँ पर मान। E1 का मान हमारे पास ये है, माइनस E2 का मान ये है हमारे पास में। अब इसे सरल करना है हमें, सिंपल गणित। तो अब देखिए यहाँ पर Q K गुणा Q है, यहाँ पर भी K गुणा Q है, तो K गुणा Q दोनों को कॉमन ले लो बाहर, कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, कॉमन आने के बाद में इधर से बचेगा 1/r माइनस a का होल स्क्वायर और माइनस बीच में इधर से 1/r प्लस a का होल स्क्वायर ये बचेगा। K गुणा Q को मैंने बाहर लिया है इसलिए E बराबर ये बच गया। अब इसका एलसीएम लेके हम इसे सरल कर देंगे बस, सिंपल। अब एलसीएम लेने के लिए सिंपल इन दोनों को एक साथ गुणा में लिख दो नीचे, और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर, ये माइनस का चिन्ह बीच में, और r माइनस a का होल स्क्वायर आएगा। आई हाफ सॉरी हाँ, तो अब बस इसको खोलेंगे, देखो r प्लस a का होल स्क्वायर से ये खुल जाएगा, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, और ये खुल जाएगा a माइनस b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खुल जाएगा। तो यहाँ पर E बराबर KQ। अब इसको खोल दिया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो उससे हो जाएगा ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर आगे माइनस है, इसलिए पहले क्या करना है, r माइनस a का होल स्क्वायर खुलता है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab होगा खुलता है, लेकिन आगे माइनस है इसलिए क्या होगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो इसलिए ये माइनस का स्क्वायर प्लस 2ra, और नीचे हमारे पास वो वैसा का वैसा। अब इसको देखिए यहाँ पर ये आर स्क्वायर से माइनस का r स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, और ये प्लस का 2ar और प्लस का ये 2ar ये हो जाएगा 4ar, और नीचे वैसा का वैसा। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ हमारा सामान्य ज्ञान लगाना होगा वापस। हमने द्विध्रुव के अंदर क्या माना था कि द्विध्रुव में क्या होता है, प्लस क्यू आवेश होता है और माइनस क्यू आवेश होता है, उनके बीच की दूरी को हम 2a से लिखते हैं। तो ये दूरी होती है ना इनके बीच की बहुत ही कम होती है, परमाणु स्तर की दूरी होती है एंगस्ट्रॉम में और नैनोमीटर में, तो ये बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस दूरी a को बहुत कम मानते हुए इसको इस तरह से मानना है कि जो दूरी r है ना उसकी तुलना में a बहुत ही कम है। बहुत कम कैसे, जैसे मान लीजिए अगर r 15 मीटर, मान लीजिए 15 मीटर ऐसे कुछ है, तो हमारे पास में एक जो a का मान होगा वो होगा 0.01 मीटर ऐसे कुछ। इसलिए जब दोनों को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा तो बहुत ही कम फर्क पड़ेगा, मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम क्या मानेंगे यहाँ पर कि r माइनस a जो है, r चूँकि बड़ा है a से बहुत ज़्यादा, इसलिए r माइनस a को हम r मान सकते हैं और r प्लस a को भी हम r मान सकते हैं। बस अब यही मान यहाँ पे रखेंगे, r माइनस a को हम r मान लेंगे, r प्लस a को हम r मान लेंगे, तो इधर से हमारे पास में क्या बचेगा, r का स्क्वायर, इधर से भी r का स्क्वायर। तो देखिए बस मतलब यहाँ पर भी हमें मतलब यहाँ पर हमें r रखना है, r माइनस a की जगह r प्लस a की जगह भी r रखना है। तो E बराबर K गुणा Q, ऊपर वैसा का वैसा 4ar, अब नीचे r स्क्वायर गुणा r स्क्वायर ये हो जाएगा 4r की पावर 4, लेकिन ऊपर भी देखिए ऊपर r है तो इस r से ये 1r की पावर कट जाएगी, r की पावर हो जाएगी r की पावर 2, इधर से बचेगी 1, तो r की पावर हो जाएगी 3, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए ऊपर हमारे पास में 4ar बच रहा है, तो इसको इस तरह से तोड़ेंगे, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो जो 1 2 होगा उसको तो ले लिया हमने आगे, बाकी का 2 है ना उसको इसके साथ रखेंगे 2a के साथ में, r तो कट चुका है, ठीक है। तो ये 2a बचा इधर से और 1 2 आगे रख दिया हमने, और K गुणा Q, ये K गुणा Q इधर रहा। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ा था, विध्रुव आघूर्ण क्या होता है हमारे पास में, K गुणा Q होता है हमारे पास में इसका मान। विद्युत ध्रुव आघूर्ण हमने इस पे क्वेश्चन भी किए थे, तो देखिए P बराबर Q गुणा 2a होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको इसलिए बनाया ताकि ये Q गुणा 2a आ जाएगा यहाँ पर। अब Q गुणा 2a का जो मान आएगा वो Q गुणा 2a का मान P, इसको P लिख देंगे हम, इस पूरे को हम लिख देंगे P से। तो E बराबर हो जाएगा 2 गुणा K, और ये हो जाएगा P, ये P रख दिया, नीचे R का Q।
ये हमारे पास में जो मान आया है, ये विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के ऊपर किसी भी बिंदु के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी ना, उसका मान आएगा इतना। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि E बराबर 2 गुणा K कांस्टेंट है, K का मान 9 गुणा 10⁻9 होता है, और P है ना उस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसका मान इतना होता है हमारे पास में। आप पिछले वीडियोस देखोगे तो क्वेश्चंस भी किए हमने उस पर, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। और ये R है क्या है, मध्य बिंदु से दूरी है उस बिंदु की जिस पर हमें विद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है, उसकी ये R। और यहाँ पर अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि यहाँ पर जो अक्ष पर जो तीव्रता E आई है ना, उसकी दिशा, और जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा। तो इसको देखो समझिए वापस, हमने क्या माना था, हमने माना था इसको इस तरह से, हाँ ये हमारा -q का माइनस आवेश था, -q इधर +q था, इधर बिंदु था कोई बिंदु P था। तो E2 का मान ज़्यादा आया, मतलब सॉरी प्लस की वजह से जो तीव्रता थी वो प्रतिकर्षण की इस दिशा में थी, तो उसका मान ज़्यादा आया था, जबकि इधर E2 का मान कम आया था। तो जो परिणामी हमारे पास में तीव्रता बचेगी ना, वो हमारे पास में इस E1 की दिशा में बचेगी, क्योंकि E1 ज़्यादा है। मतलब E1 का मान इस तरह से कि E1 अगर 8 है ना, तो E2 का मान हमारे पास में 3 ही होगा, या मतलब 8 से कम होगा। तो परिणामी जो बचेगा ना वो हमेशा इस दिशा में बचेगा, E1 की दिशा में बचेगा। तो इसकी वजह से परिणामी की दिशा हमारे पास में आएगी, परिणामी की दिशा आएगी माइनस से प्लस आवेश की दिशा की तरफ। और जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है हमारे पास में, उसकी दिशा भी हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो परिणामी हमारे पास में तीव्रता आएगी, उसकी दिशा भी इस तरफ ही आएगी, यानी दिशा समान आएगी हमारे पास में। अक्ष पर किसी भी बिंदु के ऊपर विद्युत तीव्रता की दिशा और उस द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा समान होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसको आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और इस द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा आएगी इसमें यहाँ पर, वो समान दिशा आएगी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट और ये फॉर्मूला। अगले क्लास में हम निरक्ष पर तीव्रता का मान ज्ञात करना सीखेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।